हमारे एचडीएल क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए लेकर के आ चुका कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का सेट, एक रियल वाला पेपर। तो वो कुछ करना नहीं है आपको, सीधा सीधा पहले पेपर को स्क्रीनशॉट करते चलना है और तैयार करना है। मैं आपके यहाँ पे पूरा आंसर और साथ साथ में बताते चलूँगा, पूरा ऑब्जेक्टिव के आंसर भी मैं क्लियर करते जाऊँगा इसी वीडियो में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको काम ये भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना, और सबसे बेहतर काम वीडियो को शेयर करना, फॉरवर्ड करना किसी दोस्तों को। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हमें फॉलो करना है, जोड़ना है, तो हमारे साथ बातचीत करना है तो हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आ जाता है कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा जीव विज्ञान सेट 1 का पेपर है। 70 से 80 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश से सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पे 1 से 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं, 6 से 12 तक के 2 अंक वाले प्रश्न हैं, 13 से 16 तक के 3 अंक वाले हैं, 17 से 20 तक के 4 अंक वाले। सावधानी पूर्वक चित्र बनाएं, ये तो हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं सही विकल्प, खाली स्थान। सही विकल्प निम्नलिखित सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है आज की दुनिया भर में। वायरस मुख्यतः बने होते हैं, तो वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए में एक चक्र में कितने न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं? तो इसका थोड़ा आंसर मुझे डाउट्स है, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा आप ट्राई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न पायरेटिक सरकता और फास्फेट से बने होते हैं। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो हीमोग्लोबिन में होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Fe। यहाँ पे Fe हो जाएगा। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? तो केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद, थोड़ा सा इसको भी आप अपने हिसाब से देख लेंगे, मुझे आइडिया अच्छे से नहीं है, ध्यान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ फाइनली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया। अब आते खाली स्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे C3 चक्र को खाली खाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्राज रचना खाली खाली पौधे में पाई जाती है। यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। यहाँ पे राइबोलोज 1 से 5 तक यहाँ पे हो जाता है। प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान क्या है? ऑक्सीजन में हार्मोन्स के कुल ATP होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य में थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और इससे भी तैयार आप कर लेंगे। मुझे इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते यहाँ पे हैं, आते हैं सही जोड़ी में। हीमोग्लोबिन है, ECG है, और हृदय गति है, और रक्तदाब है, ऐसे नोड है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे। तो पहले ECG क्या होता है? तो ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, मशीन होती है। हृदय ध्वनि किससे नापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। रक्तदाब किससे हो जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब ऐसे नोड क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ? रक्त में पाया जाता है, सबसे बड़ी बात है। और ऐसे नोड क्या है? ऐसे नोड मैनोमीटर होगा, या फिर इसका थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन में ठीक है, यहाँ पे मैनोमीटर ऐसे नोट पे हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, प्रत्येक मानव बकरी में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ग्लूकोज में वो उपस्थिति में किस रोगाणु को दर्शाते हैं? बोमन संपुट कहाँ पर उपस्थित होती है? रक्त में ग्लूकोज एकत्रित होना क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, इनको सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। कोशिका की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे कोशिका है, इस कोशिका की परिभाषा, कोशिका रचनात्मक, काव्यात्मक, रसात्मक वाला वाक्य लिखना है आपको, तीसरा आप लिख सकते हैं। केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। केंद्रक का पहला कार्य कि वह निर्देश देता है, दूसरा कार्य कि वह कोशिका को नियंत्रित बनाए रखता है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? तो पेप्टाइड बंध आपके सामने दे दिया गया। पेप्टाइड बंध प्रोटीन से बने हुए चीज़ों को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बंध आपके सामने दे दिया। पेप्टाइड बंध देख सकते हैं। DNA RNA में 2 अंतर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। DNA RNA में 2 अंतर है, इस वीक इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर ला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण परिभाषा कीजिए। प्रकाश संश्लेषण परिभाषा करना है, बहुत बड़ी बात है। किन्हीं 2 प्रकाश संश्लेषकों के वर्णकों के नाम लिखिए। किसी 2 प्रकाश संश्लेषक वर्णकों के नाम लिखना है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है, यहाँ पे शोषण गुणांक किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए, शोषण गुणांक देख सकते हैं आप। इसके बाद ऑक्सीजन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद फुफ्फुसी, ठीक है, इसे फुफ्फुसी बड़ी के कार्य लिखिए। जैव क्षमता के बारे में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे लसिका के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पे रक्त के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है
यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं और रेटिकुलर जंतु में अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे शुक्राणुकिका माइटोकॉन्ड्रिया के बिजली घर क्यों कहा जाता है, इस पर कथन को पुष्टि करना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने C4 C3 में अंतर, कोई 3 अंतर लिखना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसी का अथवा है अंतःशोषण निःशोषण में कोई 3 अंतर लिखिए, इसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग शरीर में CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है स्पष्ट कीजिए। खुले व बंद परिसंचरण तत्व में कोई 3 अंतर लिखिए। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग रक्त समूह की स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यूकेरियोट में 4 अंतर लिखिए, प्रोकैरियोट में 4 अंतर लिखिए, जीवों में कोशिका का कोई 4 कार्य विभाग लिखिए, यहाँ पे प्रोटीन के 4 कार्य लिखिए। इसके बाद आते हैं क्रेब्स साइकिल और 4 अंतर लिखिए, यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे किवर्णक के 4 महत्व लिखिए। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग नेफ्रॉन की संरचना के नाम के चित्र बनाइए। फाइनली यहाँ पे तक हो जाता है। ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली पूरा पेपर कंप्लीट मैंने बता दिया है। तो फाइनली इसको तैयार करके लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके सामने दिया गया। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।